बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश व खुर्रम अपने घरों में आबाद। खुश रहिए, आबाद रहिए। आज जो मेरा व्लॉग है वो मैंने रात से स्टार्ट किया है, क्योंकि जो चाँद था वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि मेरा दिल चाहा कि मैं इसको आपके साथ शेयर करूं। लेकिन मुझे ये भी पता है कि कैमरे की आंख वो आपको सब कुछ नहीं दिखा सकेगी जो लाइव इंसान अपनी आंखों से देख सकता है। लेकिन ये इतना खूबसूरत मंज़र था कि बादल बार बार चाँद के ऊपर आ रहे थे और चाँद जो है बिल्कुल एक जैसे हम सुनते थे ना, चाँद छुपा हुआ होता है कहीं, तो बिल्कुल ये वैसे ही मंज़र था। और ये जो टैंकी है, पानी की टैंकी है, इसके पीछे से ये चाँद इतना मुझे फ़ैसिनेट कर रहा था कि मेरा दिल चाहा कि मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर करूं। और ये जो चाँद है, यकीन जाने मुझे बचपन से ही इतना मुझे पसंद है कि मैं कहती थी ये चाँद मुझे इमेजिनेशन में कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं। जो मेरी सबसे बेहतरीन इमेजिनेशन थी वो ये थी कि मैं सोचती थी कि यही चाँद अभी खाना काबा के ऊपर भी है, सेम यही चाँद अभी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी है, चमक रहा है। तो मुझे बहुत खुशी होती थी ये सब सोच के। उम्र हो गई है अब तो अच्छी खासी, लेकिन वही वाले ख़्यालात, वही सोचें और चाँद से जो मोहब्बत है वो अभी तक बरकरार है उसी तरह ही। तो बस ये मैंने सोचा कि ये मैं एक छोटा सा रिकॉर्ड करके क्लिप आपको दिखाऊं कि और ये 14वीं का चाँद था। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये चाँद। और वैसे सुबह जो है बच्चों का स्कूल में फ़न फेयर है, और इसलिए बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं, वरना तो इस टाइम तक सो जाते हैं, लेकिन क्योंकि उनका फ़न फेयर है इस वजह से वो जाग रही हैं। लेकिन मुझे उस फ़न फेयर की कुछ सही समझ भी नहीं आ रही। यूनिफ़ॉर्म में स्कूल वालों ने बुलाया हुआ है और बच्चे जो है इस बात पे थोड़ा अपसेट भी हुए हैं कि यूनिफ़ॉर्म में जाना है। स्कूल में जो असल में उन्होंने उसको नाम दिया है कैंटीन डे का, और मुझे ये लग रहा है कि शायद ये फ़न फेयर ही टाइप का कुछ होगा। तो बस इसी वजह से भी बच्चों को भी मैंने ज़्यादा नहीं इंसिस्ट किया कि सो जाएं, क्योंकि कल उन्होंने कौन सा स्कूल में पढ़ाई होनी है। थोड़ा अगर नींद आती भी रही उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चाँद जो है आप देखें, बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे इसको कैमरे में लेना, क्योंकि कभी टैंकी आगे आ रही है, कभी बादल आ जाते हैं। बस बहुत ही खूबसूरत मंज़र है ये, यकीन जाने। और यहाँ जो छत के इर्द-गिर्द के जो हालात हैं वो इतने खूबसूरत नहीं हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है। लेकिन इस टाइम ये चाँद समंदर पर या फिर पहाड़ों पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा होगा। चलें, अब मैं आपको मिलूँगी सुबह के टाइम। जनाब, सुबह हो चुकी है। वैसे अमूमन तो मैं रात को ही सुबह पराठों का आटा गूँथ के रखती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो सुबह ही गूँथ लेती हूँ। रात को लेट हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा, और मैंने जल्दी जल्दी से सालन भी दोपहर का बना लिया है, क्योंकि मुझे बच्चों के साथ जाना है स्कूल में। और भिंडी जो है वो मैं इसी तरह ही बनाती हूँ, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, बारीक बारीक काट के और उसमें टमाटर का ढेर सारा मसाला बना के, और उसको जो है मैं दम पे रख देती हूँ, और बस वो खुद ही गल जाती हैं, और बच्चे जो है मेरे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब मैं निकलती हूँ स्कूल के लिए, तो मिलती हूँ आपको स्कूल में। जी, तो जनाब स्कूल में पहुँच चुकी हूँ। जो मेरा पहला इस्तकबाल किया है ये एक झूले ने किया है, जो मुझे काफ़ी डेंजरस ही लगा है, क्योंकि मुझे तो ये मशीन से चलने वाले झूले भी काफ़ी ख़तरनाक से लगते हैं। ये तो एक अंकल हाथ से इसको हिला रहे हैं, और बच्चे जो हैं खड़े भी हुए हैं इस पे। तो स्कूल में मेरा नहीं ख़्याल कि जहाँ पे एक 2-4 टीचर्स ही नज़र आ रही हैं सामने, इस किस्म का कोई इंतज़ाम करना चाहिए बच्चों के लिए। और जहाँ कि यकीन जाने अभी तक जो मेरा ख़्याल है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक शोर हंगामा बरपा है यहाँ पे, और ऊपर से एक ये भी मैं खुद भी ये कहूँ कि मुझे भी कोई इतना फ़ैसिनेट नहीं कर रही ये चीज़ कि आप देखें यूनिफ़ॉर्म में ही सारे बच्चे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी बच्चों की ब्रेक में घुस आए हैं। सारे स्कूल में ब्रेक हो रही है और उसमें शोर हंगामा इतना मचा हुआ है। और ऊपर से जिसको मैं फ़न फेयर समझ रही थी वो असल में कैंटीन डे था। और कैंटीन डे भी कैसा, आप देखें कि चंद एक टीचर्स जो हैं उन्होंने अपनी टेबल्स बाहर निकाल के उसके ऊपर स्टॉल लगा लिए हैं खाने पीने की चीज़ों के। और आप देखें कि जो कीमतें रखी हैं टीचर्स ने, जो प्राइसेस हैं, अब वो बच्चे तो बच्चे होते हैं, और टीचर्स इंसिस्ट भी कर रही हैं बच्चों से कि आप हमारे से ही चीज़ें वगैरह ख़रीदें। तो आप यकीन जाने यहाँ पे एक टीचर का मैंने स्टॉल देखा। वो आलू जो होते हैं, बॉयल आलू हैं, उनको एक आलू के 4 पीसेस करती हैं, उसके ऊपर डालती हैं थोड़ा सा मसाला और उसको
₹60 में दे रही हैं और बच्चे बेचारे ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ बचपन में भी होता है हमारा कि टीचर्स को खुश किया जाए। और भूत बंगला जो है उस पर इतनी रश है। और एक बच्चा बाहर आया, मैंने उससे पूछा कि अंदर क्या है, तो उसने मुझे बताया कि वहाँ पर 2-4 भूत हैं अंदर मास्क वगैरह लगा के, और उसमें जो बच्चों का टिकट है वो ₹100 है, और अगर कोई पेरेंट्स अंदर जाना चाहें तो उसके लिए उनका जो है ₹200 टिकट है। तो प्राइवेट स्कूल वालों की ये वैसे भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है, वो कभी भी पेरेंट्स के, जिसे कहते हैं ना, जेब को हमेशा उनकी कोशिश ये होती है कि वो पेरेंट्स की जेब से किसी न किसी तरीके से पैसे निकलवाएँ। लेकिन अभी उन्होंने, और टीचर्स का ये इसरार भी था कि आप लोगों ने ज़रूर आना है फ़न फेयर, ये जो कैंटीन डे है। हालाँकि मेरा नहीं ख़्याल कि साल में एक पार्टी और एक फ़न फेयर बहुत होता है। ये आप फ़ज़ूल के फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म अगर ख़त्म होते हैं, उसके बाद कैंटीन डे है, और उसमें भी आप यकीन जाने, यहाँ पे जो मैंने पिज़्ज़ा होता है, पिज़्ज़ा के जो 4 स्लाइसेस किए जाते हैं, या छोटे पिज़्ज़ा के जो 4 स्लाइसेस किए जाएँ, उसके भी उन्होंने 8 स्लाइसेस करके पर स्लाइस 100 का वो बेच रहे हैं और बच्चे ले रहे हैं। कितने अफ़सोस की बात है, हमारे तालीमी निज़ाम देखें या हमारा, और हम भी अपने बच्चों को ये गाइड नहीं कर सके कि इस तरह की हरकतें करने से, मतलब एक तरह से मैं तो इसे कहूँगी, ये चापलूसी के ही ज़मरे में आता है कि टीचर्स को खुश किया जाए। और क्योंकि टीचर्स यही, माफ़ कीजिएगा बहुत माज़रत के साथ, कि लेकिन टीचर्स का भी कुछ टीचर्स का किरदार अब ऐसा ही है कि बस वो बच्चों को कुछ सिखा नहीं रही, इस किस्म की बातें सिखा रही हैं जो बच्चे ये हरकतें कर रहे हैं। मैंने जो है बच्चों को यहाँ से कुछ नहीं लेके दिया। बच्चे नाराज़ हो रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें कहा, आप बाहर से जो भी माँगेंगे मैं आपको लेके दे दूँगी, और लेकिन ये हरकत तो नहीं करने दूँगी टीचर को खुश करने के लिए। आप अच्छे नंबर्स लेके आएँ, आप और अच्छे-अच्छे काम करें, लेकिन टीचर्स को खुश करने के लिए मैं आपको कम से कम ये नहीं लेने दूँगी। मैंने उन्हें पैसे भी दिए थे, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि कम से कम आप स्कूल में ये नहीं करेंगे, आप बाहर जो मर्ज़ी आपने लेना है लें। तो बस मैं, और एक जो सबसे ज़्यादा बुरी, और आप यकीन जाने मैं हैरान हुई हूँ ये देख के, कि ये 1 क्लास से लेके 1 से मैट्रिक तक का स्कूल है, और इसमें ये को एजुकेशन है, बच्चे-बच्चियाँ साथ में पढ़ते हैं। इसमें मैं कहती हूँ हद होती है किसी चीज़ की भी, पैसे कमाने की इस हद तक स्कूल वालों को टेंशन है कि आप देखें, यहाँ पे इन्होंने फुल आवाज़ में जो है डेक लगाया हुआ था, ये क्या है, ये साउंड सिस्टम लाए हुए थे ये, और इस पे भी इन्होंने, चले गाने जो भी लगाए हैं इन्होंने, हम कह लेते हैं जी बड़ा मॉडर्निज्म का नाम दे देते हैं हम इसे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं उसके ऊपर कि ये उन सॉन्ग्स वगैरह को डेडिकेट, मतलब वो डेडिकेट कर रहे हैं, और कोई तमीज़ लिहाज नहीं है कि मैंने खुद सुना कि कोई बच्चा किसी बच्ची का नाम लेके कोई गाना डेडिकेट करवाना चाहता है, जी ₹50 दे और गाना डेडिकेट हो रहा है। अब मुझे तो बड़ी हैरत हुई इस बात पे कि आप देखें कि किसी बच्ची का नाम इस तरह लिया जाए ऊंची आवाज़ में कि फ़लाँ लड़का जो है उसका नाम लेके कह रहे हैं कि वो ये गाना उसे डेडिकेट कर रहा है, और गाने भी इस लेवल के बदतमीज़ाना बेहुदा किस्म के। फिर हम कहते हैं कि हमारे तालीमी अदारों में ये हो गया, वो हो गया, या हमारे बच्चे जो हैं वो बिगड़ रहे हैं। तो बड़ी अफ़सोस की बात है, मुझे बड़ी हैरत हुई ये सब देख के कि इतना खुल्लम-खुल्ला, और पेरेंट्स को भी कोई एतराज़ नहीं है। देखिए, मुझे भी सिर्फ़ यहीं तक ही तो एतराज़ हो सका। मेरी भी जाके इंतज़ामिया से बात करने की ज़रूरत नहीं है। बस यही हो सका कि चलो जी एक व्लॉग बनाते हैं, उसमें इनके अगेंस्ट बोल लेंगे। यहाँ से भी नज़र आता है कि हमारा ईमान कहाँ पहुँच चुके हैं कि हम हाथ से नहीं रोक सकते, ज़बान से नहीं रोक सकते। आखिर जो कुछ नहीं होता तो बस 4 लोगों में बैठ के उसकी मुखालफत कर लेते हैं। यकीन जानिए ये सारी हरकतें आखिर में भुगतनी हमें ही पड़ेंगी। लेकिन क्या करें, हमारी बुज़दिली, हमारा जो हमारे अंदर एक कूट-कूट के भर दी गई है। तो अब यही था, हो सकता है मैं आखिर में आपको बताऊँ कि किस किस्म के गाने वहाँ पे लगे हुए थे। और एक और स्टॉल में आपको बताना भूल रही हूँ कि यकीन जाने आइसक्रीम, गर्मी थी काफ़ी हद तक, तो आइसक्रीम में इन्होंने क्या किया कि पहले आप ₹50 का खाली कप खरीदें हमारे से, उसकी आइसक्रीम हम डाल के देंगे। दिस इज़ टू मच, हद होती है। मैं तो कहती हूँ अगर छोड़ें तालीम वगैरह को, जाके कहीं बाज़ार में बैठ जाएँ, ये बड़ी अजीब ही हैरानकुन और अफ़सोसनाक सिचुएशन थी। मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई, लेकिन एक बात ये है कि मेरी ज़रूर आँखें ज़रूर खुल गई हैं। मैं तो बच्चों को मतलब बड़ा ही समझती थी कि जी बड़ा टीचर्स स्ट्रिक्ट माहौल होगा वहाँ। मगर बहुत ही डिसअपॉइंट हुई हूँ मैं यहाँ कर ये माहौल देख के कि यहाँ पे तो बस देखिए, कुछ चीज़ों में तो वाक़ई हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि लिमिट होती है हर चीज़ की। मुझे बड़ी हैरत हुई कि
मैं बेटों की माँ हूँ, लेकिन मुझे तब भी ये गवारा नहीं है कि मेरा बेटा नाम लेके किसी लड़की का इस तरह करे। तो जिन बच्चियों के नाम लिए जा रहे हैं, दिस इज़ टू मच। अब यही है कि एक डिप्रेसिंग सा व्लॉग था ये, लेकिन उम्मीद है कि मेरे साथ साथ आप लोगों को भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हौसला अफ़ज़ाई कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि मुझे पता है मुझे कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है व्लॉग्स का, ताकि मैं आगे और अच्छे व्लॉग्स बना सकूं। एंड में मैं आपको क्लिप डालती हूँ जिसमें आप देखें कि किस किस्म के गाने थे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। आ गया। हाँ तो भैया मुझे अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है। यहाँ पर लड़ बाजू